मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मन कितना शक्तिशाली है और आत्मा के मन की ये सारी शक्तियाँ अगर जागृत हो जाएं तो मनुष्य बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अब आगे हम अपने शरीर को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वह जिसे हम देख सकते हैं, वह हमारे शरीर के बाहरी अंग हैं, और दूसरा भाग वह जिसे हम नहीं देख सकते, वह हमारे शरीर के अंदर के भाग हैं। हमारे शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक भी अंग ना हो तो शरीर ठीक काम नहीं करता। वैसे ही आत्मा के भी 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन की शक्तियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम बुद्धि और संस्कार के बारे में समझेंगे। बुद्धि दूसरी बड़ी शक्ति है आत्मा की। बुद्धि का काम है तर्क करना। बुद्धि हमेशा आपको यह बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। बुद्धि अपना कोई सूचना संग्रहित नहीं करती, यानी बुद्धि कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करती। जो इन्फॉर्मेशन मन के अंदर होता है उसी का इस्तेमाल बुद्धि करती है सही और गलत निर्णय करने के लिए। मन और बुद्धि का बहुत गहरा संबंध है। आप अपने मन में जितनी सटीक और सही जानकारी डालेंगे, आपकी बुद्धि उतनी ही सही और सटीक निर्णय करेगी। इसे ही कहते हैं बुद्धि की शक्ति। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अपने घर में बचपन से ही मांसाहारी भोजन खाया हो, तो उसकी बुद्धि उसे कभी यह नहीं कहेगी कि मांसाहारी भोजन खाना गलत है, और उसे कभी आत्मग्लानि नहीं होगी। और किसी व्यक्ति के घर में मांसाहारी खाना अगर गलत माना जाता है, तो वह व्यक्ति जब भी अपने जीवन में मांसाहारी भोजन को हाथ लगाएगा तो उसकी बुद्धि उसे कहेगी मांसाहारी भोजन खाना गलत है। खाने के बाद उसे हमेशा आत्मग्लानि होगी। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चे ने बचपन से ही गांव में पुरुष प्रधान समाज देखा था, जहां जो पुरुष कहे वही करना है, और घर की औरतें बात न माने तो उसे मारना पीटना उनको सुधारने का तरीका माना जाता था। ऐसे समाज को देखते हुए वह बड़ा हुआ था। जब उसकी शादी हुई तो वह भी अपनी पत्नी से यही उम्मीद करता था कि उसकी पत्नी उसकी सारी बातें माने। जब उसकी पत्नी उसकी बात नहीं मानती थी, तब वह भी अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था। वह स्वभाव से क्रूर, कठोर, गुस्सैल और अत्याचारी हो गया था। वह औरतों पर अत्याचार को सही मानता था। और एक दूसरा बच्चा एक ऐसे माहौल में पला बड़ा था जहां महिलाओं का सम्मान होता था, जहां औरतों को बराबरी का हक दिया जाता था। तो वह बच्चा शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था, औरतों का सम्मान करता था, स्वभाव से बहुत विनम्र था। उसकी नज़र में अत्याचार एक बुरी चीज़ थी। तो ये दोनों उदाहरणों से हमें यह पता चलता है कि जो भी ज्ञान हम अपने मन में धारण करेंगे, उसी के आधार पर हमारी बुद्धि हमें निर्णय देगी। इसलिए मन में सही ज्ञान को डालना अति आवश्यक है। मन में अगर सत्य और सही ज्ञान होगा तो बुद्धि सटीक निर्णय करने में सक्षम होगी, और बुद्धि की इसी सटीक निर्णय करने की क्षमता को बौद्धिक शक्ति कहते हैं। मानसिक और बौद्धिक शक्ति वाले महान पुरुष बहुत सारे धरती पर होकर गए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, सुकरात, एरिस्टोटल, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि। आप तो जानते ही होंगे, हमारे विधि शास्त्र के आधार पर ही न्यायाधीश न्याय करते हैं। विधि शास्त्र में सारे नियम और धाराएं लिखी हुई हैं, उसी के आधार पर जज निर्णय करता है। तो आत्मा की विधि शास्त्र है मन, और निर्णय करने वाली शक्ति है बुद्धि। आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। किसी एक काम या कर्म को आत्मा जितनी बार दोहराएगी, उतनी बार वह कर्म या काम मन के गहरे तले में जाएगा। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख रहा था, और अच्छा गाड़ी चलाना वह सीख जाए, इसके लिए वह रोज घंटों अभ्यास करता था। कुछ दिनों के बाद वह अच्छी गाड़ी चलाने लगा। अब वह गाड़ी भी चलाता है और संगीत का आनंद भी लेता है, और कई बार तो गाड़ी चलाते चलाते वह बाजू में बैठे व्यक्ति से बात भी कर रहा होता है।
यानी गाड़ी चलाने का ज्ञान व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। अब वह सबकॉन्शियस माइंड से गाड़ी चला रहा है और कॉन्शियस माइंड से बाजू में बैठे व्यक्ति से बात कर रहा है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है। जो ज्ञान हम इसमें डाल देते हैं एक बार, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरे जीवन इसे कभी नहीं भूलता। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं प्रैक्टिस मेक द सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल। जो भी ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है और कर्म के दौरान वह अपने आप बाहर आता है, तब वह संस्कार कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता था, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता था। उसके एक मित्र ने कहा, आप इतना गुस्सा मत किया करो। तो व्यक्ति कहता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, पर मुझे अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है। व्यक्ति कहता है, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, पर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो आप सोचो ज़रा, व्यक्ति गुस्सा नहीं करना चाहता पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा कहाँ से आ जाता है? वह आता है सबकॉन्शियस माइंड से। जितनी बार आप गुस्सा करेंगे, उतनी बार यह गुस्से की भावना आपके अंतर मन में जाएगी और यह कर्म आपका संस्कार बन जाएगा, या यह भी कह सकते हैं आपका यह अनियंत्रित संस्कार बन जाएगा जो आपके नियंत्रण से बाहर होगा। इसलिए कोई काम या कर्म करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो काम हम बार बार कर रहे हैं वह धीरे धीरे आपका संस्कार बन रहा है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि आपके संस्कार बहुत श्रेष्ठ और अच्छे बने। चलो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। आत्मा सोचने का काम करती हो, उसे मन कहते हैं। जैसे कोई बात हुई और तुम्हारे मन ने कहा सच बोलो तो डांट पड़ेगी, झूठ बोला तो काम हो जाएगा। मन अनेक संकल्प करता है, फिर तुम संकल्पों को परख कर निर्णय लेती हो, उसे बुद्धि कहते हैं। अगर बुद्धि ने कई बार झूठ बोलने का निर्णय लिया तो वो बन गया तुम्हारा संस्कार। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता, संस्कार व्यवहार में आ जाता है। आत्मा की कुछ और शक्तियों के बारे में और आत्मा की कुछ और नई जानकारियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जिन भाई बहनों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।